नमस्कार, मैं भानु शर्माली। चंद्रमा लगन में होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बहुत ही विशेष लेकर के आया हूं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लगन में चंद्रमा है तो किस प्रकार से प्रभाव होगा। जल में बसे कमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहि को भावत तो ताहि के पास। हजारों कोस दूर चंद्रमा को देख करके कमुदनी खिल उठती है और उसको देख करके प्रभावित होती है। तो वैसे ही हमारे नजदीक में कोई हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे विचारधाराएं नहीं मिलती, उनसे मन नहीं मिलता, उस आंखों से दोनों के क्रोध झलकता है। इससे अच्छा है कि कोई 1500 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति हमसे बात करते हैं और हमें प्रसन्नता आ जाती है। तो वैसे ही चंद्रमा भी संबंधों का भी कारक है, मन का भी कारक है। अभी एक सर्वे हुआ है, उसमें कई देशों को सम्मिलित किया गया, कई व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया और उसमें यह देखा गया कि सबसे ज्यादा प्रसन्न खुश कौन रहता है। तो धनाढ्यों को भी लिया गया। धन से भी लोग प्रसन्न नहीं होते। जिनके मकान अच्छे थे, फार्म हाउस थे, वो भी प्रसन्न नहीं मिले। जिसके संतानें भी थी वह भी प्रसन्न नहीं मिले। प्रसन्न वही व्यक्ति मिले जिनके संबंध गहरे थे, अपने रिश्तेदारों से संबंध निभाए हुए थे। वह व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न और आनंदित और आत्मविश्वास के साथ झलके। तो चंद्रमा भी आत्मविश्वास का कारक है। चंद्रमा बलवान है तो आत्मविश्वास जबरदस्त होगा। चंद्रमा का प्रभाव पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य सब पर पड़ता है। समुद्र का जल 70 फुट ऊपर उछल ज्वार भाटे के कारण, तो 70-75% जल तो हमारे शरीर में भीतर भी है। तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है, हमारा मन भी प्रभावित होता है। और लगन में चंद्रमा, वो भी सौम्य ग्रह, शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह और लगन का कारक भी चंद्रमा। और लगन से हम आत्मा का, आरोग्य का, संपत्ति का, व्यक्तित्व का, विचार का, इनका सब विचार किया जाता है। अगर लगन में बलवान चंद्रमा हो तो व्यक्ति की ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होगी। वह समझदारी और दूसरों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति होगी उसके पास। लेकिन लगन में चंद्रमा होने से कोई भी घटना का उस व्यक्ति के मन पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है। घूमने फिरने का शौकीन होगा लगन में अगर चंद्रमा है। चंद्रमा अगर चर राशि में हो, चर राशि कौन कौन सी? मेष, कर्क, तुला और मकर, या फिर दुस्वभाव की राशि। दुस्वभाव की राशि कौन कौन सी? या तो बुध की राशि, बुध की मिथुन और कन्या, या गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु या मीन। इन राशियों में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग यात्राएं खूब करते हैं, प्रवासी होते हैं, विलासी भी होते हैं, शांत भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, स्वभाव के मोहक भी होते हैं। कहीं कहीं इनके डरपोक प्रवृत्ति भी होती है। सज्जन होते हैं, उदार हृदय के होते हैं। यह व्यक्ति स्त्री के वश में रहने वाले भी होते हैं, मित्रों को प्रिय भी होते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यों में इन व्यक्तियों की रुचि होती है। सामाजिक कार्यों में ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों की खासियत होती है कि यह अपने से नीचे वाले व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाले होते हैं, यानी कि उनके नेता भी हो सकते हैं। या ऐसा कोई व्यापार आप कर रहे हैं कि आपके अंडर में काफी लोग कार्य करते हैं, तो वो आपकी बात हृदय से मान लेते हैं और वो लोग आपका सम्मान भी करते हैं। आपसे नीचे के वर्ग के जो भी व्यक्ति है उनका आप नेतृत्व अच्छी तरीके से कर लेते हैं और वो लोग आपका सम्मान भी करते हैं। लगन में चंद्रमा अग्नि राशि का हो जाए
जैसे कि मेष या सिंह राशि का हो या धनु राशि का हो, अग्नि तत्व की राशि है मेष, सिंह और धनु, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से साहसी होंगे। अपनी इच्छा को पूरा करना इनका बखूबी जानते हैं ये लोग। यह लोग दृढ़ संकल्प लेके कार्य करते हैं और कार्य को पूर्ण भी कर देते हैं। मेष राशि में चंद्रमा उतावलापन भी बहुत दे देते हैं। ये कोई भी चीज के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता इनके स्वयं पर, अस्थिर हो जाते हैं। एक ही स्थान पर इनका मन नहीं लगता। यह पढ़ाई भी करने बैठेंगे तो आधा घंटा बैठने के तुरंत उठ जाएंगे, 2-4 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। यह व्यक्ति बार बार झंझट में फंस जाते हैं। यदि चंद्रमा मकर राशि का हो या वृश्चिक राशि में हो, लग्न में चंद्रमा मकर या वृश्चिक राशि का हो, तो यह लोग बुरी आदत के शिकार हो सकते हैं। कोई पीने की लत वगैरह इनको कोई पड़ सकती है। अच्छे लोगों की ये संगति नहीं कर पाते। ये गंदे शब्दों का प्रयोग करने वाले, मर्यादा का ख्याल नहीं रखने वाले, और इन पर ये अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो यह प्रभाव आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो इन स्वभाव में कुछ कमी भी आ जाती है। अब चंद्रमा मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि में हो, आपकी जन्म लग्न में 3, 6, 7 या 11 लिखा हुआ है और उसके अंदर चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति प्रयास करने वाले होंगे। कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे तो उनकी हार नहीं मानने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं। इन व्यक्तियों की धार्मिक और शास्त्रों में प्रति रुचि भी होती है। यह बोलने की कला में भी माहिर होते हैं। यह व्यक्ति ज्योतिष में रुचि लेते हैं और ज्योतिष में यह फलादेश अच्छा कर लेते हैं, और इनके फलादेश से लोग प्रभावित होते हैं कि इतनी इनकी वाक्चातुर्यता और जानकारी, ज्ञान की जानकारी होती है, और ये बोलने के वक्ता भी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नेताओं के पास इस प्रकार का चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा मीन, कर्क राशि में हो तो व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होगा। प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करेगा, हृदय का साफ होगा, उसके विचार अच्छे होंगे, सात्विक, धार्मिक होगा। ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय भी होते हैं, समाज में मान सम्मान भी पाने वाले हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की खासियत यह है, यह खेती का कोई व्यवसाय करे या खेती में इनकी रुचि होती है और खेती में ये लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन सी राशि के चंद्रमा? मीन, कर्क राशि के चंद्रमा हो तो। और यदि चंद्रमा वृषभ राशि का हो तो व्यक्ति गंभीर होगा, व्यक्ति कार्य करने में मन लगेगा और कार्य पूरा भी करेगा। भाग्यशाली भी होता है और इसको मान सम्मान मिलता है, वैभव भी होता है। सामान्य तौर पर लगन में चंद्रमा सामान्यतः वह सत्य बोलने वाला होता है, मधुरभाषी होता है, और ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं लेता, शांत स्वभाव का होता है, आनंद से रहने वाला होगा। और यहां पर अगर कमजोर चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति नींद में बोलने वाला या नींद में चलने वाला, इस टाइप की समस्या उसके सामने आती है। और इसमें एक खासियत बात यही होती है कि इस जो नींद में चलने वाला होगा या नींद में बोलने वाला होगा, उसका चंद्रमा की स्थिति उदय अवस्था में होगी, तो इस टाइप की उसकी समस्याएं आ जाएगी। चंद्रमा अगर मेष, सिंह और धनु राशि में हो, मेष राशि का 1 अंक लिखा हुआ है या 5 अंक लिखा हुआ है, 9 अंक लिखा हुआ है, और उसमें लगन में चंद्रमा विराजमान है, तो व्यक्ति कम बोलने वाला तो होगा ही और अपने कार्य में ही रुचि रखेगा, अपने काम से काम ही रखेगा। हाँ, ये बात है, कामी इच्छा तीव्र होती है इस व्यक्ति की। इन लोगों को हलचल वगैरह पसंद नहीं होती,
और ये लोग धन के प्रति भी बेफिक्र रहते हैं, धन की परवाह नहीं करते। और चंद्रमा वृषभ, कन्या और मकर में हो, यानी कि 2, 6 और 10 लिखा है और उसमें चंद्रमा है, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन कहीं मौका पड़े तो आप पीछे से लग जाते हैं, बात करने के लिए 10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे तो। और लगन का चंद्रमा एक सन की स्वभाव का भी बनाता है, साथ में खुश मिजाज बनाता है, वह हर समय प्रसन्न रहने वाला होता है। अब चंद्रमा की अवस्था अच्छी नहीं है तो मानसिक परेशानियां हो सकती है, वह उदासीन रहेगा, एक साइड में बैठकर बात अपने आप दिमाग से बातें करने वाला होगा, और नहीं तो मिलनसार होगा, हंसमुख होगा, लोगों के साथ सहयोग करने वाला होगा। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और मैंने आपके पसंद के लिंक भी काफी दे रखे हैं, आप अवश्य एक बार देखिएगा, आप आनंदित होंगे। और आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे से कोई पूछने के लिए, और नीचे दिए गए नंबरों पर आप टेलीफोन भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें।